गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस कराए थे इंटरसेप्ट के ऊपर, है ना। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसी के ऊपर बेसिस जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो भी सब इंटरसेप्ट के ऊपर ही हैं। तो मैंने आपसे बताई थी इस एक्सरसाइज में जो हम करवा रहे हैं इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप हम करवा रहे हैं, सेकंड दो टाइप्स और आएंगी, वो आपको बाद में जब आएंगे क्वेश्चन आएंगे तब सीधे बताएंगे उनके बारे में क्या होती है फॉर्म, ठीक है। तो अभी देखो इस टाइप के फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन और क्या है। ए लाइन पासिस थ्रू, और क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी, ए लाइन पासिस थ्रू 3 4, इस पॉइंट से एक लाइन पास करती है एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14, मतलब उसके जो इंटरसेप्ट होते हैं ना उनका सम दे रखा है 14, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले मान लेते हैं इंटरसेप्ट ए और बी है, ठीक है। लेट इंटरसेप्ट on the axis are A and B। मान लीजिए A और B है, A x एक्सिस का और B y एक्सिस, वो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि पहला x का सेकंड y का होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज कितना 14, A प्लस B इक्वल्स टू 14, देन यहां से आप B की निकाल ले वैल्यू 14 माइनस A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की क्या होगी इक्वेशन, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन में आप b की जगह रख दे वैल्यू, भाई यही तो होगी ना इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। b की यहाँ रखे वैल्यू, ऐसे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में करवाया था क्वेश्चन, मैंने लास्ट वाला 14 माइनस ए इक्वल टू 1, ये वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपको ए की चाहिए वैल्यू, अभी आई नहीं है कि वैल्यू, आंसर नहीं आया अभी। तो ये मेरा वैसे आंसर है फिलहाल, तो ये इक्वेशन बनी मेरी, क्या कहता है, बट ये इक्वेशन इस पॉइंट से भी तो पास करती है ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखोगे, बट इक्वेशन सेकंड आल्सो passes through 3 4, so it satisfies also। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो रखो ये पॉइंट आके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था 3 4 एक्स वाई की जगह, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर a 4 ओवर 14 माइनस a इक्वल टू 1, 3 ओवर a प्लस 4 ओवर 14 माइनस a इक्वल टू 1 हो गया। इसको आप सोल्व कर ले, a की निकाल ले वैल्यू, मेन तो a की निकालनी वैल्यू, बस एलसीएम ले तो a इंटू में 14 माइनस a, तो यहाँ पे 3 से कर दे मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको यहाँ कर दे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया a प्लस के 42 इक्वल्स टू, इसकी यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 14a और माइनस के a स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर है, a स्क्वायर यहाँ लेके आ जाओ, a स्क्वायर ये भी इधर आ गया 14, देन माइनस के 13a प्लस के 42 इक्वल टू 0। 14 इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये लेस हो जाएगा, समझ आया। तो स्टूडेंट्स 42 मल्टीप्लाई आनी चाहिए और 13 प्लस माइनस 6 और 7 हो गए, है ना, माइनस का 6 माइनस के 7 फैक्टर हो गए ना इसके। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस का 7a माइनस का 6a प्लस के 42 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, दोनों में से a कॉमन ले लो फर्स्ट में, देन a माइनस 7 माइनस 6 कॉमन ले लो, a माइनस 7 इक्वल टू 0। हाँ, तो a माइनस 6 कॉमन, यहाँ से a माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0, तो इट रिप्रेजेंट a इक्वल टू 6 और 7, a की वैल्यू 2 2 आ जाएंगे 6 और 7। हाँ, तो ये आंसर था, एक बार 6 रखो और एक बार 7 रखो, दो दो बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एट फर्स्ट एट a इक्वल टू 6 पे, ठीक है, पुट a इक्वल टू 6 इन सेकंड, करो 6 यहाँ पुट, तो x बाई 6 प्लस y बाई 14 माइनस 6
8 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। इसको आगे सोल्व कर लो आप एलसीएम लेके। देखिए एलसीएम ले लो तो कितना एलसीएम आएगा, 24 है ना। 24 एलसीएम 4x 3y इक्वल टू 1, देन 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेकंड, एट a इक्वल टू 7 पे। जब a इक्वल टू 7 होगा तो फिर क्या पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 7 इन सेकंड। तो 7 करेंगे तो क्या बनेगा, a बाई 7 मतलब x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल टू 1। 7 एलसीएम ले लो, देन x प्लस y इक्वल्स टू 7। एक ही आंसर आएगा। कि ऐसी दो दो इक्वेशन होंगी, ये वाली और ये वाली, जिनके इंटरसेप्ट का सम तो 14 होगा, और सेकंड ये इस पॉइंट से पास करती है 3 और 4 से। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा जो बताया मैंने यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो एलसीएम लिया है मैंने 24, पता होगा एलसीएम का, तो चलो इतना तो है ही कंफर्म, इतना तो आपको पता होगा। नहीं पता हो ना कि एलसीएम कैसे आएगा 24, तो 8 की 6 से कर लो मल्टीप्लाई, 48 ले लेना एलसीएम। अगर आपको नहीं है समझ, फिर भी यही आंसर आना है, आप सोल्व करोगे कट पिट जाएंगे वैल्यूज ऐसे। ठीक है, अब वैसे भी एलसीएम नहीं आता है तो फिर मैथमेटिक्स छोड़ देना आप, +1 के अंदर बैठे हो, एलसीएम नहीं आता आपको, ठीक है ना। कहने की बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको मैंने यहाँ बताया है ये चीज़। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने यहाँ पे अभी। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। मतलब इंटरसेप्ट्स का सम 1 होगा और प्रोडक्ट -6 होगा, ये कहता है क्वेश्चन। और इक्वेशन बनानी है आपने, तो करें। लेट इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। हमारे पास इंटरसेप्ट के ए और बी है मान लीजिए हमने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड a इंटू बी इक्वल टू -6। सम 1 के इक्वल है, प्रोडक्ट -6 के इक्वल है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से b की निकाल लेता हूं वैल्यू, b की निकाल लो, a की निकाल लो, a की निकाल लो, चलो -6 बाई बी हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के यहां रखें तो क्या आएगा, -6 बाई बी प्लस बी इक्वल टू 1। सोल्व कर रहे हैं, रे और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो मैंने बी एलसीएम लिया तो बन जाएगा -6 प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर ले आया। और अब 1 तो आना चाहिए, प्लस माइनस 6 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 6 का मतलब होगा 3 2 6, -3 और प्लस का 2, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस के 2b माइनस के 6 इक्वल टू 0 हो गया ना। 3 2 6 आएगा माइनस का, और दोनों का सम -1 आएगा। देन दोनों में से b कॉमन ले लो, b -3 प्लस में 2 कॉमन ले लो, b -3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज b -3 b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हैं b के 2 आंसर आएंगे, -2 और 3। ठीक है, तो b के 2 है तो a के भी 2 ही आएंगे फिर तो, है ना। हाँ, तो क्या होंगे, दिस इंप्लाइज, जैसे लिख दो, नाउ एट। वैसे स्टूडेंट बताऊं, एक रूल ये होता है, रूल सुन ले आप, कि अगर हम एक साथ दो इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, एक साथ दो इक्वेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप इस तरह बनाएंगे कि इसके साथ मैंने ये लिखा, अगले स्टेप में इसको सोल्व किया, हो गया यहाँ तक, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। देखो मैंने पीछे का स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे खाली, हो गया यहाँ पर, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। इस तरह आप स्पेस छोड़ के लिखेंगे सीधी, फिर ये हो गया। तो अब इधर का आपको खाली छोड़ना पड़ेगा सारा कंप्लीट, अगर आप रूल से ही करते हैं तो, ठीक है ना। और अब वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ देख लेते हैं। b की वैल्यू -2 और 3 आई है, तो a की देखते हैं यहाँ पे रख के, तो क्या लिखोगे,
नाउ एट b इक्वल टू -2, कि जब b -2 होगा तो a क्या होगा यहां से, तो देखो तो a इक्वल टू हो जाएगा -6 बाई -2 इक्वल टू 3। तो क्या क्या हो गए इंटरसेप्ट आर, पहला 3 और अगला कितना हो गया -2, हो गया ना। बनाई इक्वेशन अब। हाँ तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये बनेगी ना x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y इक्वल टू 6। ये आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, सेकंड चले, ये फर्स्ट पे था। सेकंड एट b इक्वल टू 3 पे, कि b की वैल्यू 3 हो जाए, तो फिर क्या होगा, b की 3 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ रख दे -6/3 इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो बना लेंगे हम इक्वेशन, x a की -2 b की 3 उठा के रख देना क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चले और क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, अभी देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और कुछ नहीं है। PAB कोई पॉइंट है, बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। जैसे हमारे पास ये एक्सिस होते हैं ना, ये मान लीजिए x y, ये y डैश और ये x डैश, ये 0, ये एक्सिस है। इसमें कोई PAB कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट है एक लाइन का, जो कि एक्सिस पे इस तरह से इंटरसेप्ट, देखो सेगमेंट दे रखा है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, एक्सिस ये रहे और ये एक्सिस और ये एक्सिस हो गए दो, इनके बीच का ये मिड पॉइंट है, और वो क्या है PA, B, ये गिवन। समझ आया कि इसका दे रखा है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको A मान लेता हूँ पॉइंट को, और इसको मैं B मान लेता हूँ। ठीक है अभी, तो ये बताइए ये A और B क्या है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब शो करनी है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये हो गई, प्रूव करनी है। तो बात की बात है वो तो प्रूव कर देंगे। आप अभी देखिए इस इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे A और B चाहिए इंटरसेप्ट, सीधी सी बात है। A और B दोनों इंटरसेप्ट है, A x का है B y का है, तो इंटरसेप्ट है, तो इसमें मैं पहले वैल्यू मान लो मेरी तरफ से। जैसे पहली वैल्यू x की होती है तो मैंने x1 मान ली और y की मान ली 0, y की 0 होगी यहाँ पे कन्फर्म है। आप कहोगे ए बी मानते, ए बी क्यों नहीं माना, अरे ए बी क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए नहीं माना, नहीं ए बी मान लेते, ठीक है ना। अगला यहाँ बोलो तो क्या मानेंगे, तो यहाँ मान लेता हूँ मैं x की तो 0 होगी कन्फर्म है, और y की हो गई y1 मान ली मैंने, ठीक है। तो हमारे इंटरसेप्ट क्या क्या हो गए, x1 और y1, अरे यही तो हुए हमारे इंटरसेप्ट, है ना। तो बस यही निकालनी है ना वैल्यू, निकाल लें x1 y1 की वैल्यूज। कैसे आएगी, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट PAB बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, AB लाइन का मिड पॉइंट है, हो गया ना। तो क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या करूं मैं, यहां से x1 और y1 की निकाल लेता हूं वैल्यू। तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू मिड पॉइंट फार्मूला से a इक्वल्स टू पहला और पहला सम करो, तो x1 प्लस 0/2, ठीक है। यहां से x1 की वैल्यू आ गई 2a, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चले सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल्स टू 0 प्लस y1 ओवर 2, यहाँ से y1 की वैल्यू हो गई 2b। इस तरह हमारे पास x1 की वैल्यू और y1 दोनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये दोनों की वैल्यूज अब बना दो इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें क्या हो जाएगी, x ओवर x1 प्लस y ओवर y1 इक्वल टू 1, क्योंकि x1 और y1 इनके इंटरसेप्ट लिए इस बार हमने, ठीक है ना। रखो वैल्यू x1 और इनकी 2a 2b,
x ओवर 2a y ओवर 2b इक्वल्स टू 1 हो गया। 2 कॉमन लेके वहां ले जाओ, एलसीएम उधर गया 2, तो ये बन जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 2। ये बनेगी विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन या हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना है। देखो तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए पार्ट पे। देखो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे इस वीडियो का ही, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। छोटे बना रहे हैं, बार बार आपसे रोज कहते हैं, वही 25 मिनट के अप्रोक्सीमेट हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इस एक्सरसाइज में बाकी जो 2 बातें बच गई हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे और उनके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इंटरसेप्ट के ऊपर ही बातें हैं, तो इंटरसेप्ट का मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा है, एक लास्ट और करा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 7 9, इस पॉइंट से इक्वेशन पास करती है, लाइन की इक्वेशन, एंड विच इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन बाय द पॉइंट इन द रेशियो 3:1। और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। देखना कैसे, इंटरसेक्शन मैंने बताया था अभी, वो तो मिड पॉइंट था, अब ये बीच में कहीं आ गया, वो बिल्कुल बीच में था मिड पॉइंट, ये कहीं रेशो में काटता है 3:1 के अकॉर्डिंग। देखो तो फिगर देखो पहले आप इसका, x y y डैश x डैश 0, मान लीजिए u निकलता है, ये मान लीजिए a पॉइंट है, ये मान ले b पॉइंट है। हो गया। देखो पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस को बीच में कहीं कट करता है, किस रेशो पे, 3:1 पे। हाँ तो 3:1 मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट कट कर, कहीं मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो तो हम वही शो करेंगे। मान लीजिए P कोई पॉइंट है 7,9, ठीक है, 3:1। यहाँ से हम x एक्सिस से शुरू करते हैं ना, तो 3:1 ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं, x1, b की y की 0 होगी, यहाँ पे 0, अच्छा यहाँ पे तो a और b मान लो ना, यहाँ पे थोड़ी ना यूज है, पिछले में तो हम मान नहीं सके, हमारी प्रॉब्लम थी क्योंकि a और b तो क्वेश्चन में यूज हो रहा था, इसलिए नहीं माना हमने, यहाँ तो मान सकते हैं। हो गया, x a का इंटरसेप्ट, a x का इंटरसेप्ट हो गया और b y का इंटरसेप्ट हो गया, तो आपको केवल a और b की वैल्यू चाहिए, बस a और b की वैल्यू आ गई तो हम बना सकते हैं इक्वेशन। ठीक है ना, वो वैल्यू कैसे आएगी, इस पॉइंट से, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, करें तो क्या लिखोगे, देखो, लेट पॉइंट P 7,9 cut the line AB in the ratio किस रेशो में है, 3:1। हो गया, वेयर A एंड B क्या है वो लिख दो, वेयर A एंड B आर पॉइंट ऑन एक्सिस। कहां पे है पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो हम निकाले वैल्यू और भी क्या है, तो वैसे लिखा है राइटिंग में, आप नहीं भी लिखे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, तो 7 इक्वल टू बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला 7 इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी इससे करें मल्टीप्लाई, 1 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0 ओवर 1, 3 + 1 कर दो, वो कैसे भी कर दे की बात है। हो गया, तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 7 इक्वल टू, यहाँ पे a, ये 0, a/4 आएगा, a/4 का मतलब a की वैल्यू हो गई 28,
ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड सेकंड पॉइंट है 9 इक्वल टू 1 की सेकंड वाले से 1 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू बी ओवर 1 प्लस 3, तो ये 0 3b बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 9 इक्वल्स टू 3b/4, दिस एम्प्लाइज b इक्वल्स टू, ये 3 पे कट हो गया 12 आ जाएगा भाई, ये 3 पे कट हुआ 12 बचेगा, हो गया 4 इधर आएगा, तो a और दोनों वैल्यू आ गई, लिखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, देन x/a की वैल्यू 28 प्लस y/b की वैल्यू 12 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 28 की 28 की 12 से 28 टू जा 56, 5 336 आएगी, 336 एलसीएम आएगा, वहां ले जाओ 336 एलसीएम, तो आप देख लेना कुछ आएगा, लेकिन देखो इसको मैं लिख देता हूँ सीधा, ये आंसर आएगा इसका 12x प्लस 28y इक्वल्स टू 336, ये आंसर आएगा। मतलब ये एलसीएम लिया, वहां ले गया, शॉर्ट में कर दिया, तो कॉमन भी ले सकते हैं आप, 2 तो वैसे ही कॉमन दिख रहा है, शायद 4 भी कॉमन आ जाएगा इसमें, है ना, कॉमन तो आ ही रहा है, देख लेना आप कॉमन वगैरह क्या आता है, तो हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। तो ऐसे कोई पॉइंट पी बीच में हो, कहीं पर भी आप कट करके निकाल सकते हैं वैल्यूज, ऐसे 2-4 अब क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऐसे एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए इस वीडियो का, फिर वीडियो खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट दो बातें उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का भी और इस टॉपिक का भी, नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करती है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट्स बिटवीन द एक्सिस। क्या मतलब हुआ, लोकस की वैल्यू आ रही है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द लोकस, लोकस फाइंड करना है। लोकस क्या होता है, जो हम जनरली x और y यूज करते हैं ना क्वेश्चन में, वेरिएबल यूज करते हैं, वो लोकस पॉइंट कहलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी, इसका मतलब ये हुआ, उसको बोलते हैं लोकस, ठीक है। तो कैसे आएगी वो बताऊं मैं आपको अभी, पहले तो आप देखिए कैसे बनेगा इसका फिगर, छोटा सा फिगर देख लो आप इसका। ये मान लीजिए कोई x y y डैश x डैश 0, ये हमारे पास कोई है, ये एक लाइन निकल गई, ठीक है, लाइन पे ये पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया B, A की वैल्यू A,0, B की वैल्यू 0,B, और इसका मिडिल पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, इस लाइन का मिडिल पॉइंट है, देखो ना आगे बोला है, पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ये रहे, इस एक्सिस के बीच में ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए P कोई मिड पॉइंट है, और अल्फा बीटा मैंने वैल्यू मान ली, ठीक है, कुछ मान लो, हो गया इस तरह से पार्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी पहले तो, क्योंकि वो लाइन की इक्वेशन इससे पास करती है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, क्लियर है, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, वेयर लिख दो क्या क्या वैल्यूज है, वेयर OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, OA A हो गया, OB B हो गया, इन विच A क्या है, A,0 एंड B क्या है, 0,B, हो गया तक, ठीक है, क्लियर। ये मैं सिर्फ लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, ये इक्वेशन किससे पास करती है, 3-2 से, तो इसमें 3-2 रखो, इक्वेशन फर्स्ट passes through 3-2, सो जब पास करती है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी, रखो तो 3 और -2, यहाँ तो आएगा 3, तो 3/a -2/b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, ठीक है, अभी रोक लेते हैं। अब आ जाओ, ये मिड पॉइंट है, तो पहले यहाँ से अल्फा और बीटा की निकाल ले वैल्यू, मतलब a और b के अकॉर्डिंग निकाल ले, क्या आती है, करें तो
लेट P alpha beta be the midpoint between A and B। ये हमारे पास है कि अल्फा बीटा क्या है, मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में। तो फिर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू पहला ऐड करें a प्लस 0/2, बीटा इक्वल्स टू 0 प्लस b/2, ठीक है ना। तो a इक्वल टू आ गया 2 अल्फा, b इक्वल टू आ गया 2 बीटा। क्लियर, आगे दोनों वैल्यू a और b की और मिडिल पॉइंट के अकॉर्डिंग आ गई ना। ये हमने लोकस के पॉइंट ले रखे हैं, तो रखो वैल्यूज, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। तो क्या हो जाएगा 3/2 अल्फा माइनस 2/2 बीटा इक्वल टू 1, ये बन गई वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लिखें लोकस के अकॉर्डिंग वैल्यू, है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा कि हम अब वैल्यू निकाल रहे हैं लोकस पॉइंट के ऊपर, तो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ, मतलब लोकस के ऊपर आएगी ना वैल्यूज, लोकस ऑफ P, हमने पॉइंट क्या बना लोकस का, देखो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P अल्फा बीटा, हमने अल्फा बीटा मान लिया, P इसका लोकस पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा मानना है तो फिर किस तरह से होल्ड होगा, रखिए वैल्यूज यहाँ पे अल्फा बीटा, तो इसकी जगह पे आप लोकस पॉइंट XY यूज कर दें, क्योंकि हम जनरली लोकस पॉइंट XY यूज करते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप XY यूज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा है XY यूज कर दें। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे X और यहाँ पे Y, 3/2x माइनस 2/2y इक्वल टू 1। एलसीएम अगर लेके आप सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 2xy, एलसीएम गया वहां पे, तो ये आ गया 3y माइनस के 2x इक्वल टू 2xy, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया। इससे कंफ्यूज मत हो कि x की अल्फा बीटा की जगह हमने xy यूज कर दिया, ये लोकस के पॉइंट है, जनरली हम xy यूज करते हैं इसलिए xy कर दिया। आप अल्फा बीटा भी छोड़ सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैंने जनरली हम जो यूज करते हैं वही यूज किया है xy, और कोई फर्क नहीं किया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं आगे। ठीक है, थैंक्स।